आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5 जिसका प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल है। तो सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। अब हमारा सवाल है एपी यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18, आगे डैश डैश लगाए। इसका कौन सा पद इठयोत्तर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस दी गई एपी को लिख लेंगे। दी गई एपी हमारे पास क्या है 3, 8, 13, 18 और फिर डैश डैश लगाए। अब इसमें हम देखते हैं सारे मानों को। पहले तो यहां प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। तो ए का मान कितना नजर आ रहा है यहाँ पे 3, तो ए बराबर हो गया 3। उसके बाद सार्वंतर को दर्शाते हैं डी से, और सार्वंतर निकलता कैसे है दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाने पे बचेगा कितना 5। उसके बाद बाकी चीजें हम यहां नहीं देख सकते हैं, उसके लिए अब सवाल पढ़ते हैं। अब इसका कौन सा पद इठयोत्तर है ये हमें बताना है। तो कौन सा पद यानी पदों की संख्या तो हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि कौन सा पद मतलब पद की संख्या बताएंगे हम कि ये कौन से नंबर पे है इठयोत्तर। तो कौन सा पद इठयोत्तर है, तो ये इठयोत्तर तो कोई पद होगा यहाँ पे जो आगे आएगा इस श्रेणी के अंदर, लेकिन वो इठयोत्तर वाला पद किस नंबर पे है, कौन सी जगह पे, तो वो हमें ज्ञात करनी है। कि जैसे ये 18 चौथे नंबर पे है, मतलब चौथा पद 18 है, ऐसे ही इठयोत्तर कौन सा पद है। तो इठयोत्तर कौन सा पद है यानी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो इठयोत्तर है ये तो वो पद है, तो हम इसको एनवा पद मान लेते हैं। तो एनवा पद को काय से दर्शाते हैं हम एन से। तो एन बराबर है हमारे पास इठयोत्तर, और हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या मतलब एन का मान ज्ञात करना है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे एन वाला। एन मतलब एनवा पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में अब मान रखेंगे। एन का मान है हमारे पास इठयोत्तर बराबर ए का मान है 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, तो हम एन को ऐसे लिखेंगे, माइनस का 1 भी ऐसे लिखा, और गुणे डी का मान है 5। तो इठयोत्तर तो ऐसे लिखेंगे, बराबर का 3 भी ऐसे लिखा, फिर प्लस अब 5 किसके गुणे में है n माइनस 1 के गुणे में है। तो इस 5 का गुणा हम n में भी कर देंगे और माइनस 1 में भी कर देंगे। तो 5 का गुणा n में करा तो 5n आया, और फिर माइनस 5 का गुणा 1 में करा तो 5। अब इठयोत्तर ऐसे लिखेंगे, और बराबर के इस तरफ यहाँ पे 3, ये 3 प्लस का है, और ये 5 माइनस का है, मतलब ये घटेगी। हम सबसे पहले घटाने से पहले ये 5n प्लस का ही है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 5n को। अब 5 में से 3 को घटा देते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए वो संख्या रहेगी काय की माइनस की। तो ये 5n माइनस 2 आया। अब n का मान यदि ज्ञात करना है तो हम n वाली संख्याएं एक तरफ कर देंगे और बिना n वाली संख्याएं दूसरी तरफ। तो n वाली इस तरफ करने का मतलब 5n को हम बराबर के आगे ले आते हैं, तो ये अभी प्लस का 5n है, इसको जब बराबर के आगे लाएंगे तो ये माइनस का 5n हो जाएगा, और बराबर के पीछे हम बिना n वाली संख्या कर लेते हैं। तो बिना n वाला -2 तो पहले से है ही, और इठयोत्तर को भी जब हम बराबर के पीछे लाएं तो ये प्लस की जगह माइनस का इठयोत्तर हो जाएगा, यानी -5n तो ऐसे ही लिखा, और बराबर में इस तरफ अब ये दोनों संख्याएं माइनस की है, जब दोनों माइनस की होती है तो वो जुड़ जाती है, मतलब इठयोत्तर में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस।
माइनस से माइनस को हम काट देंगे तो अब हमारे पास बचेगा n बराबर 80 और ये 5 आ जाएगा 80 के बटे में, क्योंकि ये 5 अभी n के गुणे में था। गुणे वाली संख्या जब दूसरी तरफ लाते हैं तो वो बटे में आ जाती है, तो ये 5 बटे में आ गया। अब 5 से 80 को काटेंगे हम तो 5 एकम 5, लेकिन है तो यहाँ कितना 8 है, मतलब 3 ज़्यादा है, तो 3 और 0 मिला के बन गया 30, तो 5 छकी 30, मतलब n बराबर कितना आया 16। तो हमें n का ही मान ज्ञात करना था, जो n का मान ज्ञात हो चुका है। n क्या थी? पदों की संख्या थी, मतलब पदों की संख्या 16 आई है। मतलब यहाँ हमें प्रश्न में पूछा था कि कौन सा पद इठ्योत्तर है, तो हम क्या लिख देंगे कि 16वां पद इठ्योत्तर है। मतलब ये इठ्योत्तर कौन से नंबर पे रहेगा? 16वें नंबर पे। तो हम आखिरी में आंसर लिख देंगे अब, अतः दी गई एपी का 16वां पद इठ्योत्तर है। ये है हमारा आंसर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।